अच्छा जी, वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम हमारे साथ हैं। मलिक अमीन असलम साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई सालों से हम देख रहे हैं कि मौसमों का कैलेंडर जो है वो बदल गया है, शिद्दत आ गई है और फिर बारिशें तो ऐसी आती हैं कि सब हिलाकर रख देती हैं। और वो तो आजकल एज वी स्पीक हम देख भी रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम बाकी दुनिया से ज़्यादा माहौलियाती तब्दीली से मुतासिर हो रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये एक साइंटिफिक फैक्ट है कि पाकिस्तान इस वक्त उन ममालिक में शामिल है जो कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो असरात रूनुमा हो रहे हैं वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं। हम जो ग्लोबल वल्नरेबिलिटी एक इंडेक्स होता है उसके ऊपर हम पिछले 10 साल से टॉप 10 ममालिक में शामिल हैं और मुख्तलिफ हमारी पोजीशन रहती है, लेकिन टॉप 10 ममालिक में हम कंटिन्यूसली शामिल हैं। और दुनिया के सिर्फ 3 ऐसे ममालिक हैं, पाकिस्तान, फ़िलीपींस और हैटी, जो कि कंटिन्यूसली इम्पैक्टेड कंट्रीज़ के अंदर शामिल होते हैं। और इसकी वजह यह है कि जो दुनिया में जो ये असरात नुमाया हो रहे हैं, पाकिस्तान की हमारी टोपोग्राफी, हमारी जियोग्राफी ऐसी है कि यहाँ पर उसके असरात का बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट के ऊपर पड़ रहा है पाकिस्तान में। और इसके साथ लिंक्ड है हमारा एग्रीकल्चर, जिसमें ये मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, जिस तरह आपने बताया कि मानसून्स के जो शिफ्ट हो रहा है कि उनकी इंटेंसिटी शिफ्ट हो रही है, उसके साथ साथ जिस एरिया में मानसून आती थी वो एरिया शिफ्ट हो रहा है, तो इससे बहुत असरात है पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की तमाम अवाम। बहुत इश्यूज जुड़े हैं, इससे हमारी फूड सिक्योरिटी जुड़ी है। तो माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला सर्टनली करना है, इसकी रफ्तार को भी कम करना एक चैलेंज है कि एटलीस्ट तब्दीली तो हो रही है लेकिन उस रफ्तार से ना हो जिससे हो रही है, इसको एडजस्ट करना ऑल तो पूरी दुनिया का टारगेट है। लेकिन मलिक साहब, हम क्या कर रहे हैं? वज़ीर आज़म साहब का बहुत फोकस रहा है शुरू से इस पर, लेकिन आपकी क्या स्ट्रैटेजी चल रही है? आपने क्या सोचा था जिस पे आपने अमल कर लिया है, या आगे के क्या प्लान्स हैं? इसमें देखिए, पाकिस्तान जो है वो अकेला इसमें एक एक्टर के तौर पे अपना मुस्बत किरदार तो अदा कर सकता है, लेकिन जो मसले का हल है कि जब तक दुनिया के तमाम ममालिक इकट्ठे ना हो तब तक ये पूरा नहीं हो सकता। दुनिया के ममालिक इकट्ठे हुए, उन्होंने पेरिस की एक एग्रीमेंट साइन की है, पाकिस्तान भी उस पर सिग्नेटरी है, जिसका हदफ ये है कि हम इस टेम्परेचर को 1.5 डिग्री से कम के अंदर रखें। जो टेम्परेचर चेंज हुआ है दुनिया का, जो बढ़ रहा है, इसको 1.5 डिग्री से ऊपर ना जाने दें। अब वो 1.5 डिग्री तक पहुंचने के लिए बहुत सारे इकदाम करने की ज़रूरत है, जिनमें से मैक्सिमम इकदाम जो हैं उन ममालिक ने करने जो कि ऐसी पोलूटेड हवाएं और पोलूटेड गैसेस भेज रहे हैं जिनकी वजह से मसला पैदा हो रहा है। इनमें इंडिया शामिल है, इसके अंदर अमेरिका शामिल है और इसके अंदर चाइना शामिल है। पाकिस्तान उन ममालिक में नहीं आता क्योंकि पाकिस्तान की तो एमिशंस जो दुनिया की एमिशंस में डाल रहा है वो 1% से भी कम है। तो इसलिए हमने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं, जिस तरह के हमने अपना एक जो एनर्जी टारगेट दिया है कि हम 60% अपनी एनर्जी को क्लीन एनर्जी की तरफ लेके जाएंगे 2030 तक। हम अपने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट करेंगे 2030 तक 30% को। और उसके अलावा जो हम 10 बिलियन ट्री सुनामी और 10 अरब दरख्त लगा रहे हैं, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फ़ायदा पाकिस्तान को भी देते हैं लेकिन दुनिया को भी फ़ायदा देते हैं, क्योंकि ये दुनिया से वो गैसेस निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ये मसला पैदा कर रही हैं। अच्छा मलिक अमीन साहब, इस सिलसिले में ऑब्वियसली पूरी दुनिया को एक दूसरे का ताउन तो दरकार होगा। तो आपकी सेनेटर जॉन कैरी से भी मुलाकात हुई। पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं? अभी यूनाइटेड किंगडम में एक स्पेशल मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें उन्होंने 40 ममालिक को सिर्फ बुलाया। ये 40 ममालिक के मिनिस्टर्स वहाँ पर आए थे और वो उसका मकसद यही था कि बैठकर एक ऐसा सलूशन ढूंढा जाए जिसमें तमाम दुनिया इकट्ठी हो सके। वहाँ पर सेनेटर जॉन कैरी जो कि अमेरिकन मिनिस्टर हैं क्लाइमेट चेंज के, और जो कि एक ऐसे मुल्क के मिनिस्टर हैं जो कि एक मेजर इस वक्त पोलूटर है, कुछ 35% पोलूशन अमेरिका की वजह से होती है। तो उनके साथ एक बड़ी मुस्बत वहाँ पर मुलाकात रही और उसमें उन्होंने बहुत दरियाफ्त किया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के ग्रीन विजन के बारे में, और बड़ी उन्होंने तारीफ़ की कि ये ऐसा मुल्क जो कि जिसने ये मसला पैदा नहीं किया लेकिन उसके बावजूद वो इतनी बड़ी लीडरशिप रोल ले रहा है और नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस के अंदर 10 अरब दरख्त लगा रहा है, अपने प्रोटेक्टेड एरियाज़ को एक्सपेंड कर रहा है। और उसके साथ साथ एनर्जी सेक्टर के ऊपर भी पाकिस्तान ने एक बड़ा बोल्ड फैसला किया जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे अनाउंस किया कि हम मज़ीद कोयले के ऊपर
पावर जनरेशन नहीं करेंगे और इसकी जगह हम हाइड्रो पावर को इस्तेमाल करेंगे। तो ये सराहा जा रहा है तमाम दुनिया में, और सेनेटर जॉन केरी साहब ने भी इसको सराहा भी, और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ कि अचीवमेंट भी है, और उसके साथ साथ एक बर्फ़ पिघली है पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, क्योंकि ये अभी तक जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स ऑपरेशनल नहीं हुए थे किसी सब्जेक्ट पे। बहुत शुक्रिया मलिक अमीन असलम साहब हमसे बात कर रहे थे। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैनी वेज के कार्बन एमिशन को कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है। साथ ही मैं कुछ एक रिसर्च भी निकाली थी जिसमें ड्राइविंग, एयर ट्रैवल, फूड, पूरी एक हम आपको डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे, जिस तरह आप मदद कर सकते हैं कि हम अपना इन द फ्यूचर अपने और हम पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है अपनी कि हमारा अपना इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन दुनिया का जो कंट्रीब्यूशन है उसका असर हम पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। लेकिन सारों को ही ये चेंज लाने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जस्ट बाय द वे, ये सेनेटर साहब से मलिक अमीन साहब की मुलाकात थी, तो सेनेटर साहब ने, जॉन केरी ने मास्क पहना हुआ है, तो मलिक अमीन साहब ने नहीं पहना हुआ। मतलब क्यों? इट इज़ देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड ऑप्टिक्स, तो पहन लेते, अब दूसरे ने जब पहना ही हुआ। एनीवे, जस्ट थॉट कि मैं ये मेंशन कर दूँ।